आसनसोल नगर निगम का नहीं होगा विभाजन, दिसंबर में कराए जाएंगे चुनाव। सरकार गठन के बाद भाजपा नेताओं का था दावा कि अलग कर गठित की जाएगी फिर से कुल्टी, रानीगंज, जामुड़िया नगर पालिकाएं, लेकिन बदलती राजनीति के कारण पीछे हटाने पड़ रहे सरकार को कदम। कोलकाता नगर निगम पर करना है चुनावी दखल, शुरू हो गई है कवायद। वार्डों की संख्या 143 से बढ़ाकर हो रही 209, लेकिन आसनसोल को लेकर नहीं है कोई पहल। तो आज होगी चर्चा इसी मुद्दे की। हाय हेलो नमस्कार जोहार सत श्री अकाल, मैं हूँ श्वेता आर्थिक धारा से। नहीं किया है अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो तत्काल कर ले इसे, ताकि जारी होने के तुरंत बाद आपको मिल जाए नया वीडियो। आसनसोल नगर निगम का सफर है काफी लंबा। कोलकाता के बाद राज्य का सबसे बड़ा अर्बन बॉडी, क्षेत्रफल के हिसाब से कोलकाता से भी बड़ा। साल 1850 में तत्कालीन ब्रिटिश शासकों ने दिया था शहर का दर्जा। उस समय संभावनाएं तलाशी जा रही थी कोयला खदानों की, इंडस्ट्रियल नेटवर्क के ग्रोथ की। रेल लाइन आने के बाद इसकी गति हो गई तेज, लेकिन नगरपालिका का दर्जा हासिल करने के लिए करना पड़ा 35 सालों तक का इंतजार। 23 अप्रैल 1885 को जारी हुआ नगरपालिका का नोटिफिकेशन। 1 जुलाई 1885 को प्रभावी हुआ आदेश। नगर निगम के रूप में प्रोन्नत होने में लगा एक सदी से भी अधिक का समय। 1994 में वामपंथी सरकार ने घोषित किया नगर निगम। इसे और बृहत रूप दिया ममता बनर्जी सरकार ने। साल 2015 में कुल्टी, रानीगंज, जामुड़िया नगर पालिकाओं का किया गया विलय। वार्डों की संख्या थी 50, बढ़कर हो गई 106। बोरों की संख्या हो गई दुगनी, यानी 5 से बढ़कर 10। शहर की मान्यता से लेकर वृहद नगर निगम तक तत्कालीन शासकों ने निर्णय लिया अपने अपने स्वार्थ में। शहर की मान्यता इसलिए देनी पड़ी विदेशी शासन को कि कोयला और अन्य बिजनेस के लिए आसनसोल में यूरोपीय बिजनेसमैनों का रहना था जरूरी। जब डेवलप हो गया इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, बड़ी संख्या में बस गए यूरोपियन, तो प्रमोट कर बना दिया गया म्युनिसिपैलिटी के रूप में। यही रणनीति रही लेफ्ट फ्रंट सरकार की। आसनसोल इंडस्ट्रीज जोन में जब राजनीतिक पकड़ हो गई मजबूत, डेवलप हो गया पार्टी और यूनियन का वर्चस्व, तब बड़े बड़े नेताओं का बढ़ गया कद। तो नागरिक सुविधाओं के लिए घोषित किया गया नगर निगम। 2 दशकों तक सब कुछ चलता रहा सामान्य। 2011 में बदली राज्य सरकार, ममता बनर्जी को मिला भरपूर समर्थन। 2014 में हुआ संसदीय चुनाव, अपने बल पर भाजपा ने पहली सीट जीती आसनसोल के रूप में। वैसे दूसरी सीट थी दार्जिलिंग, लेकिन वहां निर्णायक समर्थन था गोरखालैंड की समर्थक शक्तियों का। आसनसोल में 70,000 वोटों से जीत मिली थी बाबूल सुप्रियो को। कुल्टी, आसनसोल नॉर्थ, आसनसोल साउथ और रानीगंज में थी बढ़त। 2009 में हुए नगर निगम चुनाव में हार गया था लेफ्ट फ्रंट। टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर बनाया था वोट। चुनाव प्रस्तावित था साल 2014 में। संसदीय चुनाव के रिजल्ट ने ममता को डाल दिया संकट में। जन समर्थन साफ साफ दे रहा था संकेत कि कुल्टी नगर पालिका और आसनसोल नगर निगम में भाजपा कर सकती थी बड़ा खेला। आसानी से बोर्ड पर हो सकता था कब्जा, जो होता ममता के लिए बड़ा झटका। उन्होंने लिया बड़ा राजनीतिक फैसला, कुल्टी, रानीगंज और जामुड़िया नगर पालिकाओं का नगर निगम में कर दिया विलय। विधानसभा से पारित हुआ संशोधन बिल। 3 जून 2015 को जारी हुआ नोटिफिकेशन और 23 अक्टूबर को हो गया चुनाव। 106 सीटों में से 77 पर मिली जीत। फिर चुनाव हुआ 12 फरवरी 2022 को। इस बार टीएमसी ने किया क्लीन स्वीप। पार्टी को मिली 91 सीटें, भाजपा को 7 और कांग्रेस को 3, सीपीएम को 2 और निर्दलीय को 3। बाद के अंतराल में भाजपा के 2, निर्दलीय 3 और कांग्रेस का 1 पार्षद हो गया टीएमसी में शामिल। टीएमसी की सीटें बढ़कर हो गई 97। वृहद नगर निगम बनाने के बाद उपेक्षा होने लगी कुल्टी, रानीगंज और जामुड़िया की। आम जनता से दूर हो गया था पावर सेंटर और मांग होने लगी फिर से न्यायपालिका गठन की। भाजपा नेतृत्व भी था इसमें शामिल। भाजपा ने गठित की है चुनावी कोर कमेटी। स्थिति की समीक्षा के बाद रद्द कर दिया गया नगर पालिकाओं के गठन का प्रस्ताव। नेताओं का है मानना कि 3 महीने में पार्टी की छवि हुई है बेहद खराब। नगर निगम क्षेत्र से लगातार मिल रही है रंगदारी वसूली की शिकायतें। जामुड़िया में हुई है गिरफ्तारी और मंत्री अग्निमित्रा पॉल के नाम पर तो मांगे गए हैं 20 लाख रुपए। आसनसोल नॉर्थ में चल रहा रंगदारी का खुला खेल फर्रुखाबादी। अलग अलग हुई नगर पालिकाएं, तो कुल्टी में कड़ी टक्कर मिलेगी टीएमसी के पूर्व विधायक उज्जवल चैटर्जी से। रानीगंज और जामुड़िया में माकपा से सीधी चुनौती। इस चुनाव में नहीं होगा पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा। हार होने पर सरकार और पार्टी की होगी फजीयत।
राजनीतिक फायदा नुकसान पर हो रहे विकास के फैसले, भाजपा भी चल रही है ममता बनर्जी की राह पर। जामुड़िया रानीगंज में माकपा बना रही है इसे चुनावी मुद्दा। पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से होगा तेजी से विकास। चुनाव में वैसे भी भारी पड़ सकता है ये मुद्दा, तो करना होगा समय का इंतजार दिसंबर तक। भाजपा का ये निर्णय कितना होगा सही? बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी धरती से। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।